ज्वाइन कर रहे हैं। हम फिर इमीडिएटली इंशाल्लाह शुरू करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी और जिसके ये दूसरा सेशन है बुनियादी तौर पे इसका, पर्टिकुलरली इस एनवायरनमेंट के साथ कि जब हमारी फ़िज़िकल जो प्रेज़ेंस है और फ़ेस टू फ़ेस क्लासेस नहीं हो रही, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम पॉसिबल सपोर्ट है वो हम अपने स्टूडेंट्स को दे सकें और हम अपनी फैकल्टी को जितना मुमकिन है उतना हम उनको ट्रेन कर सकें और जो रिसर्च के हवाले से है वो सपोर्ट उनको मुहैया हम कर सकें। आज का जो पर्टिकुलर सेशन है वो मेरे साथ ज़हीर साहब हैं और हमने ये जो इसका टॉपिक चूज़ किया था लाइब्रेरी बियॉन्ड वॉल्स, और ये आज के जो एनवायरनमेंट है इसके हवाले से बड़ा रेलेवेंट है क्योंकि हमारी एक्सेस का मसला है इस वक्त। सबसे ज़्यादा जो इशू है वो इंफॉर्मेशन तक एक्सेस का है। और जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम ये भी पर्टिकुलरली कहते हैं कि राइट इंफॉर्मेशन की एक्सेस का है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो इस वक़्त फ्लडेड है। जो आप गूगल पे जाते हैं और गूगल पे आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आप वहाँ कन्फ्यूजन वाला मैटर है कि कौन-सी इन्फॉर्मेशन ठीक है, कौन-सी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है, कौन-सी रेलेवेंट है, कौन-सी इर्रेलेवेंट है, कौन-सी ऑथेंटिक है, कौन-सी ऑथेंटिक नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन तो ये है। दूसरा ये है कि जो रिसर्च डेटाबेसेस हैं और जो थीसिस के लिए जो लोग रिसर्च में पूरी तरह इन्वॉल्व हैं, उनके लिए जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज़ हैं, वो कौन से हो सकते हैं। और इस एनवायरनमेंट में जो मिन्हाज यूनिवर्सिटी है, वो अपने जो उसकी लाइब्रेरी है और उसका स्टाफ है, वो किस तरह से अपने रिसर्चर्स को हेल्प आउट कर रहा है और उसमें किस तरह से आगे चल के हेल्प आउट कर सकेगा। ऑनलाइन क्लासेस को हमने पर्टिकुलरली सपोर्ट करना है और ऑनलाइन क्लासेस के सपोर्ट के हवाले से हम ये चाह रहे थे कि आपके साथ हर जो जो एस्पेक्ट है उस पे हम बात कर सकें और हर एस्पेक्ट पे जो अपने जो प्लेटफॉर्म है रिसोर्सेज का, वो उसकी एक्सेस आसान की जा सके। आज का जो पर्टिकुलर सेशन है उसमें 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा उसको मैं एड्रेस करने जा रहा हूँ कि हम ऑनलाइन जो सर्चिंग स्किल्स हैं उनको बेहतर कैसे कर सकते हैं। गूगल को पर्टिकुलरली एक्सप्लोर करना है तो बेहतर तौर पे कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। दूसरा जो सेशन होगा वो ज़हीर साहब करेंगे और दूसरे सेशन में पर्टिकुलरली वो जो बात करेंगे वो अपनी जो लाइब्रेरी मिन्हाज यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है उसके सोर्सेज तक आपकी एक्सेस कैसे पॉसिबल है रिमोटली, और वो लाइब्रेरी स्टाफ आपको कैसे इन सारे सर्कमस्टेंसेस के अंदर आपको सपोर्ट कर रहा है और आगे चल के किस तरह से कर सकेगा। कुछ चेंजेस की हैं लाइब्रेरी ने इस एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उन चेंजेस तक हम चाह रहे थे कि आपकी रसाई हो और आप भी जान लें कि वो चेंजेस क्या है, अपग्रेडेशन क्या है, किस तरह से हमने लाइब्रेरी को एक्सेसिबल करने के लिए और लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन जो है वहाँ उसको एक्सेसिबल करने के लिए जो हमारा स्टाफ बैक एंड पे काम कर रहा है वो आपको कैसे सपोर्ट दे सकता है। तो जो पहला हिस्सा है मैं उसको उसकी तरफ बढ़ता हूँ और हमारा बेसिकली जो ये सेशन चलेगा तो इसमें आपसे गुजारिश ये होगी कि जो भी आपका क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन आंसर वाला जो पोर्शन है उसमें आप करें। डिस्कशन वाले पोर्शन पोर्शन में और चैट वाले पोर्शन में ना लिखिएगा, फिर हम एट द एंड हम कोशिश करेंगे कि फर्दर फर्दर उन सवालात के जवाब भी दे सकें। लेडीज एंड जेंटलमैन, बेसिकली जो अ, मैं इस वक्त आपसे
के साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ वो प्रेजेंटेशन मेरी है बेसिकली, और ऑनलाइन सर्चिंग स्किल्स और गूगल एक्सप्लोरेशन पे। और ये मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आपके। आई होप ये सबको नज़र आ रही होगी, और इस पे हम बात करेंगे आज। और आज जो जिन कंटेंट्स को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, वो पहला जिस पे बात करेंगे साइंटिफिक रिसर्च की, और इस सिनेरियो के अंदर साइंटिफिक रिसर्च, सोशल साइंस और बेसिक साइंस और अप्लाइड साइंस के हवाले से वहाँ, और इस जो साइंटिफिक रिसर्च है उसके कंटेंट्स के अंदर किस तरह से ये हमें सर्चिंग स्किल्स हमें हेल्प आउट कर सकती हैं, कहाँ हमें ज़रूरत है, ये सेकंड हमारा एरिया होगा। थर्ड, जो वेब सर्चिंग टूल्स कौन से हैं, वेब सर्चिंग स्किल्स कौन सी हैं, और फिर गूगल एक्सप्लोरेशन है, और फिर आगे हम मूव करेंगे। सो पहले ये ज़रा समझने की ज़रूरत है कि साइंटिफिक रिसर्च का प्रोसेस क्या है। तो आप पहले जनरल एरिया स्टडी अपना डिसाइड करते हैं, आप स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आप यहाँ से ही आपकी सर्च स्टार्ट हो जाती है। आपने कोई टॉपिक चूज़ करना है, और आपने जनरल अपना एरिया एक डिसाइड किया है कि मैंने इस एरिया पे मैंने अपनी रिसर्च करनी है, तो आपको उस आपने और उसको रिफाइन करने के लिए अपना टॉपिक सर्च करना है। तो टॉपिक को जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि रिसर्च पहले कहाँ किस उस एस्पेक्ट के जिसके ऊपर आप काम करने जा रहे हैं, किस तरह के एरियाज़ पे रिफाइंड रिसर्च हो चुकी है। और वो जब तक आपकी उस उन आइडियाज़ की और उन टॉपिक्स तक रिसाई नहीं होगी, आप अपना टॉपिक रिफाइन नहीं कर सकते। तो पहला जो स्टेप है, वहीं से आपकी सर्चिंग स्किल्स जो है, उसका इम्तिहान शुरू होता है बुनियादी तौर पे। जितना आप बेहतर तौर पे सर्च कर सकते हैं, उतना ही आप अप टू डेट इन्फॉर्मेशन तक पहुँचते हैं। और जब आप सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं, जिसमें आपने इसी के अंदर लिटरेचर को सर्च करना होता है और लिटरेचर रिव्यू का सारा काम करना होता है। तो वो दूसरा वहीं वहाँ भी आपको सर्चिंग स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा, आप मेथोडोलॉजी और अपना डिज़ाइन रिसर्च डिज़ाइन जब फाइनल करते हैं, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ती है कि अगर उस तरह की रिसर्च के अंदर आपको लोग मुख्तलिफ लोगों ने दुनिया में जो काम किया है, जो रिसर्च की है, उस रिसर्च के ऊपर जो सपोर्ट आपको लोगों ने की है, और जिस तरह से काम हुआ है, वो काम किस तरह का हुआ है और किस तरह से किया है, यानी उसका मेथड क्या था। फिर अगेन आपको सर्चिंग स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। डाटा कलेक्शन का मेथड कौन-सा था, आपको सर्चिंग स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। आपकी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के एरिया में अगेन आपको सर्चिंग स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, और आप उससे रेलेवेंट एरियाज़ आप तलाश करते हैं, और थ्रू अपनी सर्चिंग स्किल्स के, और आप आगे बढ़ते हैं। और फाइनल जो आपके प्रेजेंटेशन और फाइंडिंग्स हैं, वहाँ भी आपको देखना होता है कि दुनिया में जो उससे रिलेटेड रिसर्च हुई है, उसकी फाइंडिंग्स क्या थी, उनका कंपैरिजन करके आप प्रेज़ेंट करते हैं अपने काम को। तो मैं ये सारा, आप सोशल साइंस में हो, अप्लाइड में हो, बेसिक साइंस में हो, ये आपके रिसर्च के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं, इसको मर्ज भी कर सकते हैं इन स्टेप्स को। लेकिन बेसिक स्टेप्स यही हैं, और हर स्टेप के अंदर आपको आप अपनी जो स्किल है, उसको जितना आपकी सर्चिंग स्किल्स आपकी बेहतर होगी, उतनी ही आपके रिजल्ट्स बेहतर होंगे, अप टू डेट इंफॉर्मेशन तक आपकी रसाई बेहतर होगी। अब ये सर्चिंग टूल्स हैं क्या? बुनियादी तौर पे ये सर्चिंग टूल्स एक प्रोग्रामिंग, इसके बैकएंड पे प्रोग्रामिंग है जो कि वेब को सर्च करते हैं। आप इसका अंदाज़ा इसी तरह से लगा लीजिए कि जो ये सर्च टूल्स होते हैं, बेसिकली ये आपको एक्सेस देते हैं डेटाबेसेस तक,
या इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड है इंटरनेट के ऊपर उस तक आपकी रसाई मुमकिन करते हैं। तो ये सर्च टूल्स हैं। अब ये किस तरह के सर्च टूल्स हो सकते हैं और किस तरह के सर्च टूल वर्क करते हैं? डायरेक्टरी पहली इसकी किस्म जो है वो डायरेक्टरी सर्च टूल की है। दूसरी सर्च इंजन हम जिनको कहते हैं, तीसरा मेटा सर्च इंजन जो हैं वो कौन से हैं? चौथा हमारे स्कॉलरली सर्च इंजन्स हैं। पाँचवाँ हमारे ऑनलाइन डेटाबेसेस हैं और फिर लाइब्रेरी के ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग्स हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के सर्च टूल्स हैं जिनको हम मुख्तलिफ जगहों पे आप इस्तेमाल करते हैं। देन अब जो डायरेक्टरी सर्च टूल्स हैं वो किस तरह के हैं? आप शायद इनसे आपका वास्ता पड़ा हो। तो ये लाइब्रेरियंस इंटरनेट इंडेक्स है, अबाउट डॉट कॉम है, इन्फोमाइन है, वर्चुअल लाइब्रेरी है। ये स्पेशलाइज्ड भी सब्जेक्ट डायरेक्टरीज हैं। अब डायरेक्टरी और सर्च इंजन में बुनियादी फ़र्क ये है कि डायरेक्टरी में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होती है। आप अगर याहू की डायरेक्टरी में जाएँगे, गूगल की डायरेक्टरी में जाएँगे तो वहाँ रिव्यूड इन्फॉर्मेशन एक तो होती है और दूसरी वो इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन जब आप सर्च इंजन की बात करते हैं, सर्च इंजन थोड़ा-सा डिफरेंट। सर्च इंजन में जो इन्फॉर्मेशन है वो रिव्यूड इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर्च इंजन हर वक़्त क्रॉलिंग करता है इंटरनेट के ऊपर और एक ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है कि जो दुनिया में जहाँ से भी इंटरनेट पे मवाद आ रहा है, वो उसको क्रॉलिंग करके ऐड अपनी इंडेक्सिंग करके अपने ऐड करता जाता है और जब हम उसको क्वेरी देते हैं, तो वो जो उसने ऐड की होती है इन्फॉर्मेशन, इंडेक्स की होती है, उस इन्फॉर्मेशन इंडेक्स्ड इन्फॉर्मेशन से आपको इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करके देता है। तो बुनियादी तौर पे ये रिट्रीवल सिस्टम है और उसके बैकएंड पे क्रॉलिंग सिस्टम है ताकि वो जो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है वो हर वक़्त जो दुनिया में इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही होती है, उसको क्रॉलिंग करके ऐड करता जाता है और इंडेक्स करता जाता है और जब हम उसको क्वेरी देते हैं, तो वो उस क्वेरी के तहत जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है उसको सामने लेके आता है। आपके सामने है ये जो हम यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा गूगल यूज़ करते हैं, याहू, बिंग, आस्क और अल्टा विस्टा। ये मुख्तलिफ सर्च इंजन्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। फिर ये एक इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है कि हर सर्च इंजन के पास ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में जितनी इन्फॉर्मेशन मौजूद हो, वो सारे की सारी एक सिंगल सर्च इंजन के पास मौजूद हो। हाँ, हम इसलिए गूगल को ज़्यादा यूज़ करते हैं कि गूगल ने अपनी एप्लीकेशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, सिंपल बनाया है और रिट्रीवल सिस्टम को आसान करके हमारे सामने रखा है, इसलिए हमारा उसकी यूज़ हमारा बढ़ गया है। लेकिन सम टाइम ये होता है कि एक सर्च इंजन पे जब आप जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उससे वही इन्फॉर्मेशन जो सारी आप जा रहे हो, वो सारी की सारी मौजूद हो। दूसरे सर्च इंजन पे हो सकता है कुछ और मौजूद हो, तो उसके लिए इसको कवर करने के लिए जो तीसरा जो एक स्टेप लिया गया वो मेटा सर्च इंजन को किया गया। मेटा सर्च इंजन की जो बुनियादी तौर पे उसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मुख्तलिफ आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सर्च इंजन्स हैं, उनको मिला के एक सिंगल इंटरफ़ेस दिया गया है और ये जो मेटा सर्च इंजन है, ये इन्फॉर्मेशन जब हम इसको क्वेरी देते हैं, तो वो जो मल्टीपल सर्च इंजन्स हैं, उनको ये क्वेरी अपनी फॉरवर्ड करता है और वो क्वेरी अपने-अपने जो इंडेक्स इन्फॉर्मेशन है उसको उससे रिट्रीव करके फिर वापस मेटा सर्च इंजन में लेके आते हैं और यहाँ अगर डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन होती है तो मेटा सर्च इंजन उसको रिफाइन करके सिंगल इन्फॉर्मेशन के तौर पे हमारे सामने रखता है। ये उसका इसकी फिलॉसफी है मेटा सर्च इंजन की। अब मेटा सर्च इंजन कुछ आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि मेटा सर्च इंजन कौन-कौन से हो सकते हैं। info.com है, ये बैक वक़्त गूगल, याहू, बिंग, आस्क एंड अबाउट साइमल्टेनियसली ये यहाँ से सर्च करता है। ब्राउज़र्स भी इसी तरह से मल्टीपल जो सर्च इंजन्स हैं, उनको एक्सेस कर रहा होता है। तीसरा जो सर्च इंजन है, वो डॉगपाइल है। इस तरह के और मेटा सर्च इंजन्स हैं, जिनको हम तब यूज़ करते हैं जब हमें इन्फॉर्मेशन सही जो हम रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, वो नहीं मिल रही होती, तो हम चाह रहे होते हैं कि मल्टीपल सर्च इंजन्स
हम बैक वक़्त यूज़ करें। कुछ स्कॉलरली सर्च इंजन्स हैं। स्कॉलरली रिसर्चर्स के लिए ये जानना और इनको समझना बड़ा ज़रूरी है। गूगल स्कॉलर को अमूमन रिसर्चर जो हैं वो सर्च करते हैं। अब स्कॉल जो सर्च इंजन्स और स्कॉलरली सर्च इंजन में बुनियादी फ़र्क ये है कि जो साइटेड इंफॉर्मेशन है और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, वो स्कॉलरली सर्च इंजन्स में ऐड होती हैं। काम उनका बैकएंड पे वही होता है, लेकिन और उसका कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन जो रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है वो स्कॉलरली सर्च इंजन्स में ऐड होती है। जो जनरल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जो जनरल सर्च इंजन्स हैं वो ये तफरीक नहीं करते कि कौन सी इंफॉर्मेशन दुरुस्त है, ऑथेंटिक है और कौन सी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं है। वो जो भी आप क्वेरी देंगे, उस क्वेरी से रिलेटेड जो उनके पास इंडेक्स्ड इंफॉर्मेशन होगी, वो इंडेक्स्ड इंफॉर्मेशन से अपने रिट्रीव करके इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे। अब ये फिर आपकी जजमेंट होती है कि आप उसको वैल्यू करते हैं, इवैल्यूएट करके कि वो सही इंफॉर्मेशन है, ऑथेंटिक है या नहीं है। लेकिन जब आप स्कॉलरली सर्च इंजन्स की बात करते हैं, तो उसमें ऑथेंटिक रिलायबल इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है। तो आप एज़ अ रिसर्चर आप कोशिश कीजिए कि आप गूगल स्कॉलर को यूज़ करें, आप इन्फोमाइंड को यूज़ करें, आप इंट्यूट को यूज़ करें, आप बिज़नेस रिसर्च का और आईएसएफ वेब ऑफ साइंस को। ये आईएसएफ वेब ऑफ साइंस जो है ये पेड है और गूगल स्कॉलर आपको फ्री स्कॉलर इंजन मिल जाता है। ऑनलाइन डेटाबेसेस हैं, बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑनलाइन डेटाबेसेस हैं, जो हमें जिन तक रसाई होती है। कुछ फुल टेक्स्ट हैं और कुछ हैं जिसको हम फुल टेक्स्ट नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट की हद तक वो आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलती है। अच्छा, ये जो कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो उनसे गुज़ारिश है कि वो क्वेश्चन आंसर वाले पोर्शन के अंदर अपना जो आपकी क्वेरी है वो वहाँ आप लिख दीजिए, ताकि हम आपको इंडिविजुअली उसका एड्रेस उसको कर सकें। अब लाइब्रेरी ओबैक्स हैं, वो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग्स हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं। आपको बेसिक जो किताब के हवाले से और कोई डॉक्यूमेंट के हवाले से जो बेसिक आपको इंफॉर्मेशन है, वो वहाँ आपको मिल जाती है। अब इम्पोर्टेंट कुछ एरियाज़ हैं जिसको मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो हैं कि आपको क्या जब सर्च कर रहे होते हैं तो किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए ताकि आपका टाइम सेव हो? अब असल में मसला ये है, जो इसकी टिप्स का जो इश्यू था कि स्किल्स किस तरह से आप बेहतर करेंगे, उससे फ़ायदा क्या होगा? सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, वो ये है कि आपके पास टाइम कम है और जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है और बहुत ज़्यादा जब इन्फॉर्मेशन आती है तो आपके लिए उसको स्क्रॉल करना और उसको देखते जाना और फिर उससे सही इन्फॉर्मेशन को तलाश करना, वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए कुछ सजेशंस ये हैं कि आप अगर अपनी जो सर्च है उसके लिए जो फ्रेज करें आप, जो वर्ड लिखें, जो कीवर्ड्स लिखें, वो जितने आप सिंपल लिखेंगे, उतना ही आपके लिए आसानी के साथ इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। दूसरी जो और ठीक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एरिया है, वो समझने का ये है कि आप कोशिश कीजिए कि आप किसी अगर पर्टिकुलर वेबसाइट से इंफॉर्मेशन माँग रहे हैं, पर्टिकुलर डेटाबेस से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो उसका आर्किटेक्चर क्या है? किस तरह की इंफॉर्मेशन उसमें प्लेस की गई है और उसके लिए किस तरह के कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं। फिर तीसरा ये है कि हमें इंफॉर्मेशन थोड़ी चाहिए होती है, हम बड़े जनरल वर्ड्स लिख देते हैं और जनरल वर्ड्स जब लिखते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ जाती है। कोशिश ये होनी चाहिए कि स्पेसिफिक आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी क्वेरी बड़ी स्पेसिफिक हो। वो अगर क्वेरी आपकी स्पेसिफिक होगी, तो इंफॉर्मेशन भी उसी से स्पेसिफिक आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपकी ब्रॉडर क्वेरी है, तो आपकी इंफॉर्मेशन उसके लिए ब्रॉडर आ जाएगी और ज़्यादा आ जाएगी और उसको रिव्यू करना आपके लिए उसमें टाइम लगेगा। फिर ये देखिए कि कोई ज़रूरी है कि आप ये समझें कि साउथ अगर आप इन्फॉर्मेशन कोई आप तलाश कर रहे हैं और वो इन्फॉर्मेशन किसी अमेरिकन एनवायरनमेंट में आपको लगता है कि उसके लिए ज़्यादा कुछ लिखा गया है, तो कोशिश कीजिए अमेरिकन
जो कीवर्ड्स हैं वो यूज़ करें। अगर और उस तरह के सिनोनिम्स यूज़ करें। अगर अब वो ब्रिटिश एनवायरनमेंट में लिखा गया है और अगर साउथ एशियन में है तो आप देखें कि उस तरह के कीवर्ड्स यूज़ करें तो फिर आपके लिए बेहतर डायरेक्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीव होगी। ये भी समझने की ज़रूरत है कि आपकी इन्फॉर्मेशन होगी कहाँ? किस तरह के डेटाबेस में अवेलेबल होगी? किस तरह के जो होगी वेबसाइट वहाँ आपकी तो वो पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। और ये है कि अमूमन हम 1-2 कीवर्ड के साथ ही काम करते रहते हैं और आप मल्टीपल कीवर्ड्स यूज़ नहीं करते, तो उसकी वजह से इन्फॉर्मेशन तक आपकी लिमिटेड एक्सेस रहती है। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसको हम जनरली हम कहते हैं कि ये हमें अगर थोड़ा-सा प्रैक्टिस हो जाए तो हम बड़ी आसानी से मल्टीपल इंफॉर्मेशन को जल्दी से और क्विकली इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन बूलियन ऑपरेटर्स हैं जिनको हम एंड और नॉट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या आपकी इंफॉर्मेशन को कम या ज़्यादा ब्रॉडर कर सकते हैं। फ्रेज़ सर्च है जो आपकी इंफॉर्मेशन को बड़ी स्पेसिफिक कर सकती है। ट्रंकेशन वाइल्ड कार्ड है जो आप मुख्तलिफ जगह पे यूज़ करते हैं और आपकी आगे चल के थोड़ी-सी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और फिर आपके जो प्रॉक्सिमिटी सर्च है और फ़ोकस्ड और लिमिटेड सर्च है। जी, ये जो आपके अभी क्वेश्चन आंसर सेशन में आपने पोर्शन में आपने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, तो इसका आंसर आपको इसी दौरान में मिल जाएगा। अच्छा, बूलियन ऑपरेटर्स हैं। अब ये कैसे काम करते हैं? आपको मैं मिसाल दी है, सामने देखेंगे अगर आप, कि अगर आप एंड का वर्ड यूज़ करते हैं, 2 वर्ड्स को मिलाते हैं और एंड का वर्ड यूज़ करते हैं, पॉवर्टी एंड क्राइम, तो वो आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन आएगी, वो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन वो होगी जिसमें पॉवर्टी और क्राइम दोनों का ज़िक्र होगा। यानी ऐसे आर्टिकल्स, ऐसी राइटिंग्स जिनमें ये दोनों का ज़िक्र हो इकट्ठा, वो आपके सामने इन्फॉर्मेशन आएगी। और अगर आप और का वर्ड यूज़ करते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, तो इसका मतलब है कि कॉलेज के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी, आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन आएगी और जहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों यूज़ हुए हैं, वो भी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी। इसी तरह अगर 2 वर्ड्स इकट्ठे यूज़ होते हैं अमूमन, तो आप चाहते हैं कि नहीं, आपके एक स्पेसिफिक एक कीवर्ड के तहत इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, तो आप उसको इस तरह से क्वेरी जनरेट करते हैं कि कैट्स नॉट डॉग्स, यानी सिर्फ कैट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आए, डॉग्स के से रेलेवेंट भी ना आए और कैट्स एंड डॉग्स जहाँ इकट्ठा हो वो भी ना आए, तो ये फिर आप नॉट का वर्ड यूज़ करते हैं। मैं आपको क्विकली गूगल चाह रहा हूँ कि गूगल के साथ आपके शेयर हो जाए और थोड़ा-सा क्विकली हम इसको सर्च कर लें। थोड़ी-सी आपके ये प्रैक्टिस। ये अगर आप देखिए तो आपके सामने ये गूगल का मैंने जर्नल पेज ओपन किया है और इसमें आप जर्नल कोई क्वेरी आप डालते हैं कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप सिंपल ये आपके सामने पहले वो डेफिनेशन ले आएगा। ये अब उस चूँकि ऑर्गेनाइज़ बहुत ज़्यादा उन्होंने वर्क कर लिया हुआ है, तो आपको वो जिस तरह से लोग क्वेरीज़ डालते हैं, उस तरह से वो उस ऑटोमैटिकली अब ऑर्गेनाइज़ कर देता है। अब उसके उससे रिलेटेड आपको देखना ये है कि आप अगर इमेजेस चाह रहे हैं,
तो आप इमेजेस को क्लिक करते हैं और आपके सामने क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड आपको इमेजेस नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो बजाय इसके कि आप इन्फॉर्मेशन को जर्नल रखें, आप ज़हन में सोचें कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किस शेप में। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे बुक्स चाहिए, तो यहाँ फुल टेक्स्ट आपको बुक्स यहाँ मिल जाएँगी। आप क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड आपके सामने ये बुक्स फुल टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ से प्रॉपर ये फुल टेक्स्ट बुक्स हैं आपको, और तकरीबन हर टॉपिक के ऊपर आपको ये कैम्ब्रिज की बुक आपको नज़र आ रही है। ये फुल टेक्स्ट अवेलेबल है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपना यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप उससे रिलेटेड अगर आपको न्यूज़ चाहिए तो आप जनरल क्वेरी ना डालें। आप उस न्यूज़ पे क्लिक करें, आपको वीडियोज़ चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से आप सुनना चाहते हैं, तो आपको वीडियोज़ को क्लिक करना चाहिए। लेकिन एक इसमें एस्पेक्ट है गूगल के हवाले से जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है, और अगर अमूमन हमें जब इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो बड़ी अ, फ़ोकस्ड इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। तो वहाँ हमें अमूमन हम जनरल क्वेरी डालते हैं, तो हमें हमारा टाइम वहाँ वेस्ट होता है। तो मेरी ये गुज़ारिश होगी कि ये जो आप सेटिंग में अगर जाते हैं और सेटिंग में जाके आप एडवांस सर्च में चले जाते हैं, तो आपके लिए कई ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ हैं। आप अगर देखें तो ये आपके सामने एडवांस जो सर्च का पेज है, ये आपके सामने खुल जाता है। मैं दोबारा जा रहा हूँ, ये सेटिंग में गए, एडवांस सर्च में आप गए और एडवांस सर्च में आप चूज़ कर सकते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन आपको किस लैंग्वेज में चाहिए, आपको किस रीजन से कि इन्फॉर्मेशन अपलोडेड चाहिए, कि वो अ, यूएसए से हो, वो यूरोप से हो, वो यूके से हो, वो साउथ एशियन रीजन से हो कि और एशियन रीजन से हो। लास्ट कब अपडेट हो, कई दफ़ा हमें न्यूज़ चाहिए होती है और न्यूज़ हम समझते हैं कि वो पिछले वीक में हो, तो वो जनरली जो सामने न्यूज़ आती हैं, जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, वो न्यूज़ सामने आ जाती हैं। तो आप यहाँ स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं। एक और जो चीज़ है कि आप कोई टर्म ऐसी चाह रहे हैं कि जो टर्म आपने लिखी है क्रिटिकल थिंकिंग, आप चाह रहे हैं कि वो टाइटल में नज़र आए। यानी अदरवाइज़ तो क्रिटिकल थिंकिंग कहीं भी पेजेज़ के अंदर, बुक के अंदर, आर्टिकल के अंदर, वेबसाइट के अंदर, वो कहीं भी होगी तो आपको वो रिट्रीव करके सामने ले आएगा। लेकिन आप चाह रहे हैं कि वो जो आपने फ्रेज़ लिखा है, कीवर्ड लिखा है, वो टाइटल में हो, टेक्स्ट में हो, किसी वेबसाइट के अंदर हो या लिंक में हो, तो आपको वो स्पेसिफ़िक वही उसी तरह से इन्फॉर्मेशन आपको वो ला के देगा। अगर आप एक और चीज़ है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अगर चाह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो आपको पीडीएफ में हो, तो वो आप यहीं से आप पीडीएफ कर लेते हैं। यहीं से आप चाहते हैं कि वर्ड में इन्फॉर्मेशन हो, वर्ड में मिल जाती है। यहीं से आपको इन्फॉर्मेशन अगर रिक्वायर्ड हो कि वो पीपीटी में चाहिए, तो आपको कंप्लीट इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू, आपको कंप्लीट आप अगर ये देखेंगे तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन आपको पीपीटी के अंदर मिल जाएँगे। ये तमाम अगर ये मैं आपको एरिया बता रहा हूँ, ये सारे पीपीटी में तमाम प्रेज़ेंटेशंस जो हैं वो इस तरह से आपके पास अवेलेबल होती हैं। अगर आप दोबारा से एडवांस सर्च में जाएँ, ये और आप ये चाह रहे हैं कि आपको पीडीएफ में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप ये दोबारा से इसमें गए और ये सारे आपको जो इंफॉर्मेशन इंस्टेड के हर तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने हो, आपको सिर्फ पीडीएफ के अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मिलेगी। और हमारे रिसर्चर्स के लिए ये समझने की ज़रूरत भी है। दूसरा जो एरिया है जिसको मैं क्विकली कोशिश करता हूँ कि आपके सामने ले आऊँ, वो है
गूगल स्कॉलर रिसर्चर के लिए मेरी गुजारिश होगी कि रिसर्चर जो हैं वो बजाय गूगल को यूज़ करने के वो अपने ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की तरफ जाएं और वो कोशिश करें कि वो गूगल स्कॉलर यूज़ करें। गूगल स्कॉलर चूँकि फ्री है अवेलेबल और उसमें बहुत सारे एक्सेस जो है फुल टेक्स्ट एक्सेस आपको अवेलेबल होती है जो और उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की होती है। यहाँ अगर हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पे अगर हम कोई देखना चाहते हैं तो आपके सामने अब ये जो सारे के सारे रिसर्च पेपर्स आपको सामने नज़र आ रहे हैं और ये अगर राइट साइड पे देखें तो ये पीडीएफ के अंदर ये इंफॉर्मेशन मौजूद है, ये आर्टिकल्स मौजूद हैं। दूसरा अगर आप इसकी देखना चाहते हैं तो ये साइट देख लीजिए कि साइटेड बाय ये कितनी दफ़ा साइट हुए हैं और इससे आर्टिकल की ऑथेंटिसिटी का और उसकी इम्पोर्टेंस का भी आइडिया हो जाता है। दूसरा आप ये देखना चाहते हैं अगर लेफ्ट साइड पे देखें, तो ये देखना चाहते हैं कि किस साल की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो ये ऑर्गेनाइज़्ड आपको मिल जाती है। अगर आप फ़र्ज़ करें कुछ सालों की लेके जाना चाहते हैं, तो आप रेंज भी उसकी लिख सकते हैं, कस्टमाइज़ इसको कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को और रिसर्च को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। दूसरा जो मैं इसमें एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तमाम जो हमारे रिसर्चर्स हैं, वो उनसे गुज़ारिश है कि वो कोशिश करें कि यहाँ अपना अकाउंट बना लें। हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं पर्टिकुलरली कि वो अपना गूगल स्कॉलर के ऊपर अकाउंट बना लें ताकि मोस्टली ने बनाया होगा, जिन्होंने नहीं बनाया तो वो अपना अकाउंट बना लेंगे तो उनको ये मेरा अकाउंट है, मैं आप दिखा रहा हूँ कि ये सारे जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स कितनी दफ़ा कब का आर्टिकल अपलोड हुआ है, ऑटोमेटिकली फिर जब आपका अकाउंट होता है तो ऑटोमेटिकली ये आप गूगल स्कॉलर आपका जैसे ही आपके नाम से कोई आर्टिकल आता है तो वो उसको रिट्रीव करके, प्रोसेस करके इंडेक्स कर देता है। दूसरा ये है कि जैसे-जैसे साइट होता जाता है आपका आर्टिकल, वो साइटेशन अगर आप देखें तो वो साइट आपके साइटेशंस का आपको पता लगता जाता है ताकि आप जो है ये आपको आइडिया हो कि आपका पेपर कितनी दफ़ा किस कहाँ-कहाँ साइट हो रहा है। तो ये आपको इससे आसानी होती है और ये थोड़ी-सी मोटिवेशन भी होती है कि मेरा आर्टिकल पढ़ा जा रहा है और साइट हो रहा है। एक जो चीज़ आपके साथ बड़ी इम्पोर्टेंट इस हवाले से मैं चाह रहा हूँ कि वो मैं करूँ, वो ये है कि ये दोबारा मैं जाता हूँ, आप कोशिश करें कि जिन एरियाज़ पे आप रिसर्च कर रहे हैं, आपका जो टॉपिक्स हैं, आपके जो एरियाज़ हैं, रिसर्च एरियाज़ हैं, आप यहाँ लेफ्ट साइड पे जाएँगे तो एक क्रिएट अलर्ट आएगा। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप कोई जो उस पे आर्टिकल किसी भी एरिया पे आप काम कर रहे हो, आपका एरिया है फ़र्ज़ करें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन तो आप अपना एरिया के ऊपर अपनी ईमेल एड्रेस दीजिए और अपना अलर्ट क्वेरी लगाइए। तो आपको इससे रिलेटेड जैसे ही कोई आर्टिकल अपलोड होगा, ये आप अलर्ट ये क्रिएट अलर्ट करेंगे और ये प्रोसेस होके आपका अलर्ट ऐड हो जाएगा। से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी, वो इंफॉर्मेशन आपको वो जो इंफॉर्मेशन है आपको ईमेल हो जाया करेगी। तो आपको ऑटोमेटिकली जो गूगल स्कॉलर है वो आपको वो अलर्ट भेज दिया करेगा कि ये इंफॉर्मेशन आज नई ऐड हुई है, ये नया आर्टिकल आया है। ताकि आप अप टू डेट रहें और आपका 6 महीने का प्रोजेक्ट है, साल का है, 2 साल का है, 3 माह का है, उस दौरान में जो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी, वो आपके लिए आसानी होगी कि आप उसके ऊपर जो आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आप उसको प्रॉपर्ली टेकअप करें और आप तक जैसे ईमेल आ जाएगी तो आपको पता होगा कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो अपलोड हुई है, को पब्लिश हुआ है आर्टिकल उससे रिलेटेड तो आपको जो ड्यू हेल्प मिल जाएगी। ये सारा जो प्रोसेस है इस हवाले से ये ज़रूरी है कि आप जैसे ही
अलर्ट काम ऐड करते जाते हैं, वो आपके लिए आसानी होती जाती है। ये जी, तो ये गूगल की हमने और गूगल स्कॉलर को पर्टिकुलरली हमने उसको किया, ये एडवांस सर्च की उसकी पेज है जो आपके साथ मैंने शेयर किया था। अब बेसिक सर्च ऑपरेटर और एडवांस सर्च ऑपरेटर्स जो हैं, ये आप इस तरह से भी आपके सामने आ सकते हैं। यानी अगर प्लस का साइन हो और तो आप समझिए कि आप और का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह कोटेशन में अगर देंगे इन्फॉर्मेशन, आप सिंपली कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप चाह रहे हैं और उसको उसको दोनों तरफ आप डबल कोटेशन डाल देते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि स्पेसिफिक डाटा आएगा, लिमिटेड डाटा आएगा, इन्फॉर्मेशन लिमिटेड आएगी। फ्रेज सर्च के अंदर भी कोटेशन के साथ या ब्रैकेट के अंदर इन्फॉर्मेशन को डाल देंगे, तो फिर भी आपकी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आएगी। आपको ये छोटे-छोटे ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं और ये सर्च ऑपरेटर्स हैं, अगर आप ये यूज़ करते हैं, तो आपके लिए जैसे प्रैक्टिस होती जाती है, तो आपके लिए ये आसान होता जाता है कि आप क्विकली एडवांस सर्च में जाए बगैर ही आप इन इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक एडवांस सर्च के क्विक जो सर्च ऑपरेटर्स हैं, मसलन आपको फाइल टाइप जिसमें पीडीएफ चाहिए, आप कोई भी लिखते हैं एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन फाइल टाइप कोलन और आगे आप पीडीएफ लिख देते हैं, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन जो पीडीएफ में चाहिए होती है, वही सिर्फ सर्च करके गूगल देता है आपको। अगर एक स्पेसिफिक साइट समटाइम्स साइट्स जो हैं, वो बहुत बड़ी हेवी साइट्स होती हैं और उसमें से इन्फॉर्मेशन आपको रिट्रीव करनी होती है। तो वो आप अपनी जो कीवर्ड देंगे, साथ लिखेंगे साइट कोलन और फिर साइट का ईमेल जो साइट का फुल एड्रेस है, यूआरएल वो दे देते हैं। कैसे है सम टाइम आपको इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होती है, वो जो वेब लिंक होता है वो डाउन होता है। तो जो गूगल है उसने लास्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर की होती है। तो आप कैशे लिख के वो वेबसाइट का एड्रेस देते हैं और पीछे आप कीवर्ड यूज़ करते हैं तो आपको मिल जाता है। इसी तरह लिंक कोई किसी स्पेसिफिक लिंक में से इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कोई डेफिनिशन चाहिए होती है या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहीं चाहिए होती है तो आपको इस तरह आप एडवांस सर्च ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। गूगल आपको क्या कुछ देता है, ये समझने की ज़रूरत है और ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें पता नहीं होता। बुक आप मैंने जैसे आपको पहले बताया बुक सर्च हम कर सकते हैं। कैशे लिंक्स हैं जो डाउन इन्फॉर्मेशन होती है उसको बैकएंड पे जो उसने लास्ट स्टोर की होती है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। कैलकुलेटर है, कन्वर्जन है, डेफिनेशंस हैं, फाइल टाइप्स मुख्तलिफ तरह की आपको इन्फॉर्मेशन आपको जिस टाइप के अंदर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो मिल जाते हैं। ग्रुप्स हैं, फीलिंग लकी है जो मोस्ट रेलेवेंट क्लोज्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो मिल जाती है। इमेजेस हैं, लोकल सर्च है, ये आपको मिलती है। न्यूज़ हैं आपको मिलती हैं, मूवीज़ हैं, हेडलाइंस हैं, फ़ोन बुक है, प्रोडक्ट सर्च है, ये आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। क्वेश्चन आंसर अगर सवाल पूछें प्रॉपर्ली तो वो आपको जवाब उसका आपको रेलेवेंट मिलेगा। रिफाइन कर सकते हैं, रिजल्ट्स आप ले सकते हैं। सेफ सर्च का आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं ताकि एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन से आप बच सकें और सर्च नंबर के साथ आप सर्च कर सकते हैं कि मुझे कितनी चाहिए इन्फॉर्मेशन तो आप ट्रैक कर सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन भी। सिमिलर पेजेस हैं, साइट सर्च है, स्पेल चेकर है, अमेरिकन कई दफ़ा और ब्रिटिश के अंदर स्पेलिंग का डिफरेंस आ जाता है। इसी तरह मैप के तौर पे भी गूगल मैप आप हम पाकिस्तान में भी अब बड़ा उसको फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं। कोटेशंस हैं वो यूज़ कर रहे हैं, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन है, वेदर है, वेब पेज ट्रांसलेशन है और हू लिंक्स टू यू आपकी वेबसाइट कितने लोगों ने लिंक की हुई है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक क्विक आपके साथ शेयरिंग थी, कोशिश ये की है कि आप एज़ अ रिसर्चर जो गूगल को और गूगल स्कॉलर को जो यूज़ कर रहे हैं, उसको बेहतर तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपके जो कुछ क्वेश्चन आंसर मुझे नज़र आ रहे हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में, वो ये अगर कुछ क्विकली मैं ज़हीर सा पहले ये आंसर दे दूँ ताकि ये आगे हम आपकी तरफ मैं हैंड ओवर कर दूँ। एक तो
आपको पीपीटी चाहिए या ऑलरेडी चल चुकी है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी तो आप इसी को दोबारा फॉलो कर सकते हैं, तो उसमें पीपीटी ऑलरेडी है। दूसरा, डेटाबेस की जो एक्सेस की बात आपने की है, इसका आंसर ज़हीर साहब की जो प्रेजेंटेशन है उसमें होगा कि जो स्पेसिफिक जो रिसर्च डेटाबेसेस है। मेरा जो एरिया था वो फ्री इंफॉर्मेशन जो है वो आपको उस तक रसाई आपकी आसान कैसे हो सकती है, वो काम था। और कीवर्ड्स फॉर ए रिसर्च पेपर इन डिटेल। अब देखें, जब ये वाली बात आपका ये सवाल है दाऊद साहब का कि कीवर्ड्स एक रिसर्च पेपर्स में डिटेल, आपके कीवर्ड्स खुद मौजूद होते हैं। साइनोनिम अगर आप सिर्फ सिंपल चेक कर लें तो आपके वो मौजूद होते हैं, तो आप उनको मल्टीपल यूज करें। एक सिंगल कीवर्ड के साथ आप सर्च बार बार करते जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो रिसर्चर होते हैं उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन वहाँ दी होती है वो एक सिंगल कीवर्ड के साथ, वो मल्टीपल वर्ड्स यूज करते हैं सिनोनिम, और मुख्तलिफ खित्तों के अंदर दुनिया में मुख्तलिफ तरह के वर्ड्स यूज किए होते हैं, तो इसलिए वो तो अच्छा, तो ये मुख्तलिफ कीवर्ड्स आप यूज करते हैं। फिर एक सवाल आप ये था कि गूगल स्कॉलर पे उर्दू में सर्च हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। उर्दू के अंदर जो आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो आप उर्दू में आप लिखेंगे तो आपको उर्दू में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और आप अगर लिमिट करेंगे कि मुझे सिर्फ उर्दू में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपको उर्दू लैंग्वेज के अंदर इंफॉर्मेशन होगी। आर्टिकल परचेज भी किया जाता है, स्पेशली रिसर्च यस, आर्टिकल परचेज ही होते हैं। बहुत सारे रिसर्च डेटाबेसेस हैं जहां आर्टिकल्स पेड इंफॉर्मेशन होती है। हमने उसका आंसर आपको अगले सेशन में देंगे कि आप बजाय इसके कि पेड इंफॉर्मेशन लें, आपको हम लाइब्रेरी के ज़रिए वो कोशिश करेंगे कि आपको ख़रीदना ना पड़े आर्टिकल, और वो हम लाइब्रेरी से आपको ईमेल कर दें, या उसकी जो एक्सेस जिन डेटाबेसेस की फ्री एक्सेस अवेलेबल है होगी थ्रू वीपीएन और ऑन थ्रू यूज़र नेम पासवर्ड, वो तो होगी। उसके बियॉन्ड भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो वो हम आपको थ्रू लाइब्रेरी वो देंगे। अभी ज़हीर साहब उसके लिए उसको एड्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू ज़हीर साहब। थैंक यू वेरी मच सर। बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई कि किस तरह हम ऑनलाइन इफेक्टिव सर्चिंग में अपने आप को एक्सपर्ट कर सकते हैं और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन टाइम हम हासिल कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन का हिस्सा बेसिकली डिस्कस करेगा कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, किस तरह हम उन्हें उनको सर्च कर सकते हैं, किस तरह रिट्रीव कर सकते हैं, और लाइब्रेरी बियॉन्ड वॉल्स इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई। कोविड-19 ने दुनिया के हर तबका है फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इम्पैक्ट किया। उसमें लोकल कम्युनिटीज़ हैं, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इस इम्पैक्ट की वजह से वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन को भी रीशेप होना पड़ा। अब हम वर्किंग फ्रॉम होम का एक कॉन्सेप्ट आ गया, हम अपने घरों में ऑफिशियल वर्किंग कर रहे हैं। फिर इसके बाद जब हमने अपने घर से अपना काम स्टार्ट किया ऑफिस का, तो उसके साथ लाइब्रेरीज को भी रीशेप करना पड़ा। इसलिए रीशेप करना पड़ा कि लोड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है सोसाइटी में। इसी तरह लाइब्रेरी के प्लेटफॉर्म से हम अपने यूजर्स को फैसिलिटेट करते हैं, तो उसमें भी डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ थी जो यूजर्स को पेश आ रही थी। तो उस सारे बदलते सिनेरियो के पेश नज़र अब ये ज़रूरी हो गया था कि लाइब्रेरीज अपने आप को रीशेप करें। इस तरह रीशेप करें कि माशरे में जो भी सेगमेंट हैं, जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर हैं लाइब्रेरी के साथ जो जुड़े हुए हैं, उनको हम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे पहुंचा सकें। तो इस तरह मीनाल यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर ने अपने आप को इस तरह रीशेप किया कि अपने यूज़र की बदलती हुई इंफॉर्मेशन नीड को हम फुलफिल कर सकें। हमारी स्ट्रैटेजी है कि हम किसी तरीके भी अपने यूज़र को फैसिलिटेट करें। वो फेस टू फेस इंटरेक्शन हो सकती है जिसके ज़रिए हम अपने यूज़र की इंफॉर्मेशन नीड को एड्रेस करें। वो प्रिंट फॉर्म में हो सकती है या ऑनलाइन हो सकती है। हमारी इंटेंशन ये है कि हम अपने क्लाइंट्स की अवेयरनेस रिगार्डिंग यूजेज ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज एंड सर्विसेज को इंक्रीज करें, ताकि उनकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है ना वो हम उसको मीट कर सकें। इस
इस सिनेरियो में हमने अपने यूजर्स के लिए डिफरेंट सर्विसेज को इनोवेशन लेके आए हैं, अपने रिसोर्सेज में जो चेंजेस कर सकते थे वो करके ले आए हैं। अल्टीमेटली हमारा पर्पस ये था कि हम अपने यूजर्स को फैसिलिटेट कर सकें। व्हाट वी हैव डन फॉर यू एक्चुअली, वी हैव मेड थिंग्स ऑनलाइन, we have will make available of soft copies of course related books. We have revised circulation policy during COVID-19. We have designed a special page named as Go Digital, in which all free available online resources are available, जिनकी मदद से आप अपनी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। इस तरह we have started virtual reference research courses. Then we have started information literacy programs for the library users. Then we have started training programs through webinars, जिस तरह आज एक वेबिनार आपके सामने है। इसी तरह हमने कंसल्टेशन सेशन स्टार्ट किए लाइब्रेरी यूजर्स के साथ। Then we have started document delivery services. Then we are going to provide VPN based access to all MUL researchers and faculty members. Then we have started digital library that will be login and password protected, in which you will be able to access e-books and reports regarding your subjects areas. ये इनिशिएटिव्स हमने लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर ऑफ मीनार यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से अपने यूजर्स के लिए इनिशिएट किए हैं। फॉर द टाइम वी हैव टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज इन लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर, वन that are subscribed resources and second are open access resources. ये वो रिसोर्सेज हैं जो मिनहाज यूनिवर्सिटी ने सब्सक्राइब किए हुए, जैसे JSTOR है, ASTM है, ProQuest डिसर्टेशन एंड थीसिस है, ProQuest ईबुक सेंट्रल है, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑपरेशंस इन्फॉर्म्स है, स्प्रिंगर लिंक है। तो ये डिफरेंट 9 रिसर्च डेटाबेसेस हैं जिनको मिनहाज यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर ने सब्सक्राइब किए हुए हैं। These are the paid resource databases. Now, next question: how we can access these resources? मैं अपनी गूगल पे आप ये स्क्रीन देख रहे होंगे, मैं ओपन करता हूँ लाइब्रेरी की वेबसाइट library.mul.edu.pk। इसको ओपन करेंगे तो ये मिनाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ डेटाबेसेस के पोर्शन में HEC डिजिटल लाइब्रेरी डेटाबेसेस के टैब से ये इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसको क्लिक करेंगे तो जो रिसोर्सेज जिनको भी मैंने आपसे इंट्रोड्यूस करवाया है वो सारे के सारे रिसोर्सेज मिनाल यूनिवर्सिटी लाहौर ने चूँकि सब्सक्राइब करवाए हुए हैं, तो जब आप अपनी इस वेबसाइट पे जाएंगे और इस लिंक को ओपन करेंगे तो ये वो तमाम रिसर्च डेटाबेसेस आपकी एक्सेस में होंगे। इस वक्त चूँकि आप अपने घर से बैठ के एक्सेस कर रहे हैं, ये रिसोर्सेज आप मिनाल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की मिनाल यूनिवर्सिटी की प्रीमिसेस में बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमने अपने रिसर्चर को, अपने फैकल्टी मेंबर्स को, रिसोर्स स्टूडेंट्स को इसकी ऑनलाइन एक्सेस देनी थी, इस मकसद को पूरा करने के लिए हम आपको VPN बेस्ड एक्सेस देने जा रहे हैं। आप अपने घर में बैठ के जब आप VPN क्रिएट करवाएंगे हमारी सपोर्ट टीम के साथ मिलके, तो उस VPN की बेस पे आप इन तमाम रिसोर्सेज को अपने घर बैठ के एक्सेस कर सकेंगे और इनमें बुक्स को, ई-बुक्स को और आर्टिकल्स को डाउनलोड करने की पोजीशन में होंगे। ये वो तमाम रिसोर्सेज हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं कि ये एक हमारी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी है जिसमें दुनिया भर में जितनी ई-बुक्स अवेलेबल हैं वो इस डेटाबेस में ऑलमोस्ट मौजूद हैं। आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा। मैं आपको यहाँ से इसकी जो स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं वो आपको बता देता हूँ। ये एक विंडो ओपन होगी। विंडो ओपन होने के बाद आपको यहाँ साइन इन का ऑप्शन होगा, ये वाला। आप इसको साइन इन करेंगे। साइन इन होने के बाद हमने आपके लिए एक ईमेल क्रिएट किया हुआ है। आप तमाम यूजर्स अपने घर में बैठ के library@mul.edu.pk और उसका पासवर्ड होगा library123। जब आप इस ProQuest ई-बुक सेंट्रल को ओपन करेंगे जिसमें थाउजेंड्स ऑफ ई-बुक्स अवेलेबल हैं, आप इसको साइन इन करेंगे। साइन इन होने के बाद ये आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा। ये मेरी स्क्रीन पे आपको शेयर, आप इसको देख सकते हैं, इसको नोट भी कर लें। अपने घर में बैठ के ProQuest ई-बुक सेंट्रल को आप एक्सेस कर सकते हैं। ये लॉगिन पासवर्ड आप उसमें ऐड करेंगे तो वो जितनी ई-बुक्स वहाँ अवेलेबल होंगी you will be able to access and even download all the required material.
इसी तरह ई बुक सेंट्रल के अलावा जितने मैंने इसके अलावा डेटाबेसेस आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले शेयर किए हैं, ये वाले, इनको एक्सेस करने के लिए हम आपको वीपीएन बेस्ड एक्सेस देने जा रहे हैं, ताकि अपने घरों में बैठ के ऑनलाइन रेडीनेस के कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए आप अपने घर में इन तमाम रिसर्च डेटाबेसेस को वीपीएन बेस्ड एक्सेस की मदद से इनको एक्सेस कर सकते हैं। इस वीपीएन बेस्ड एक्सेस को अवेल करने के लिए जस्ट नीड टू सेंड ईमेल। ये मैंने ईमेल आपके सामने स्क्रीन पे शेयर होगा, sport.vpn@mul.edu.pk। इस पे आप एक रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, हमारी आईटी टीम आपको वीपीएन बना के देगी, देन यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल दीज रिसर्च डेटाबेसेस। ये वो रिसोर्सेज थे जो लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर ने ऑफ मिनाज यूनिवर्सिटी ने पेड यानी सब्सक्राइब किए हुए हैं। इसके साथ हमने उन रिसर्च डेटाबेसेस को भी या उन वेबसाइट्स को, उन डिफरेंट इंपॉर्टेंट लिंक्स को यहाँ उसको इंडेक्स कर दिया, ताकि आपके लिए आसानी हो कि अगर आप उनको वन वे और दी अदर कहीं उसको एक्सेस नहीं कर पाते तो आपके पास ये फ्री ओपन एक्सेस ऑनलाइन रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो। आप हमारी डिजिटल लाइब्रेरी या मिनाज यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी पे जाएंगे, library@mul.edu, library.mul.edu.pk। ये वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ गो डिजिटल के नाम से एक टैब होगा, मैं इसको प्रैक्टिकली आपके सामने ओपन करता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ ये गो डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से एक टैब है, इसको ओपन करेंगे तो ये वो तमाम रिसर्च रिसोर्सेज जो फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल हैं, उन तमाम की हमने लिस्टिंग यहाँ इस पेज पे कर दी है। जैसे रिमोट सर्विसेज क्या कर सकते हैं, जैसे हमने जो हमारी डिफरेंट सर्विसेज हैं उनको कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, उनकी सारी की सारी डिटेल यहाँ अवेलेबल होगी। आप देखें यहाँ एक फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज के नाम से एक टैब है, इसको ओपन करेंगे तो ये फर्दर आपको ये बताएगा कि कौन कौन सी वो वेबसाइट्स हैं जो फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल हैं, जहाँ से आप अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं। जैसे ये डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स है, HEC जर्नल्स हैं, archive.org है, HEC ई बुक्स हैं। ये वो तमाम रिसर्च की जो फ्री ऑफ कास्ट आपको वेबसाइट्स अवेलेबल होंगी, जिनकी मदद से आप अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को यहाँ से हासिल कर सकते हैं। ये उसी की एक्सप्लेनेशन है, स्क्रीनशॉट पे आपको उसका टैब नज़र आ रहा होगा। ये फ्री ऑनलाइन डेटाबेसेस हैं, जैसे मैंने आपको वहाँ ओपन टैब करके बताया, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं, पबमेड है, साइंटिफिक इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी ऑनलाइन है, साइंस ओपन है और बेस। इन तमाम चीज़ों को हमने गो डिजिटल लाइब्रेरी के टैब में सबको इंडेक्स कर दिया। इसी तरह ये भी ओपन एक्सेस थीसिस एंड डिसर्टेशंस के लिए, जैसे पाकिस्तान रिसर्च रिपोजिटरी है, जैसे ब्रिटिश लाइब्रेरी हैं, ओपन थीसिस हैं, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप थीसिस और डिसर्टेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास प्रोक्वेस्ट ई बुक सेंट्रल की एक्सेस है, इसी तरह फ्री अवेलेबल ओपन एक्सेस ई बुक्स की जो वेबसाइट्स हैं वो आपकी स्क्रीन के सामने archive.org है, ये डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस बुक्स हैं, प्रोजेक्ट है, ट्रोवा है। इन तमाम वेबसाइट की मदद से आप सॉफ्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। उनको एक्सेस करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट सर्विस जो लाइब्रेरी की वेबसाइट पे मौजूद होगी, आप इस टैब में दे सकते हैं समन डिस्कवरी। समन डिस्कवरी, जैसे मैंने आपको कहा कि ये तमाम रिसर्च डेटाबेसेस में आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद होगी कि वहाँ उसको सर्च कर सकें और उसमें इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकें। लेकिन इसके साथ एक वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू आपको एक ऐसी सर्विसेज दी जा रही है जिसमें आप एक विंडो में अपनी क्वेरी जनरेट करेंगे, वो तमाम इन रिसर्च डेटाबेसेस में से सर्च करने के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन आपके पास लेके आएगा। मैं यहाँ आपके सामने ये ओपन करने जा रहा हूँ। हमारी वेबसाइट पे जाएंगे आपको तो ये डिस्कवरी का बटन आपको नज़र आएगा, इसको ओपन करेंगे तो ये HEC समन डिस्कवरी के नाम से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ जो भी क्यूरी देंगे आप, तो ये तमाम सब्सक्राइब्ड एंड अनसब्सक्राइब्ड रिसोर्सेज में से आपको इंफॉर्मेशन सर्च करके देगा। जैसे मैंने ये
एक सर्च टर्म लिखी है इंफॉर्मेशन लिटरेसी। तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी से रेलेवेंट इन तमाम रिसर्च डेटाबेसेस में वो सब्सक्राइब्ड हैं, ये ओपन एक्सेस हैं, उनमें से सर्च करने के बाद ये आपको एक वन विंडो के थ्रू ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। फिर आप यहाँ आर्टिकल को एक्सेस कर सकते हैं और कुछ इनमें से फ्री एक्सेस होंगे, कुछ पेड होंगे, तो उनको अकॉर्डिंगली आप डील कर सकते हैं। इसी तरह इन रिसोर्सेज के अलावा हम अपने यूजर्स को ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर के प्लेटफॉर्म से। These are the different services which we are offering for our students and faculty members, like circulation services हैं, document delivery service हैं, reference support services हैं, ask librarian हैं, research support services हैं, then information literacy programs हैं। इसी तरह हम इन तमाम सर्विसेज पे विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट वेबिनार्स, इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, ताकि हमारे यूजर्स जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों कि व्हाट वी हैव इन लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर एंड हाउ वी कैन use these services and resources. Just like we are planning different webinars on literature review, then how to avoid plagiarism. इससे पहले 10 एक दिन पहले हमने how to avoid plagiarism पे एक सेशन किया था, वेबिनार किया था। Then we have conducted different session on research topic selections, research proposal, plagiarism detection and removal services, citation management, searching techniques। जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी आपके सामने डिटेल में सर्चिंग टेक्निक्स के पर आपको एक भरपूर लेक्चर दिया। इसी तरह इंफॉर्मेशन लिटरेसी पे हम डिफरेंट सेशंस करते हैं। इंफॉर्मेशन लिटरेसी से मुराद व्हेन वी नीड इंफॉर्मेशन, व्हाई वी नीड इंफॉर्मेशन, हाउ वी कैन फुलफिल दैट इंफॉर्मेशन, हाउ वी कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन, हाउ वी कैन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड हाउ वी कैन यूज दैट प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू फुलफिल द इमीडिएट इंफॉर्मेशन नीड्स। तो इस इंफॉर्मेशन लिटरेसी के अंदर हम डिफरेंट सेमिनार्स और वेबिनार्स अपने मीनार यूनिवर्सिटी लाहौर के यूजर्स के लिए करते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विस जो लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर के प्लेटफॉर्म से हम अपने यूजर्स को दे रहे हैं वो है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। इस डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस में जैसे मैंने आपको ओपन एक्सेस रिसोर्सेज के बारे में भी बताया, पेड रिसोर्सेज के बारे में बताया, अगर इन तमाम रिसोर्सेज को यूज़ करने के बाद भी आपको अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, या आपको कोई आर्टिकल नहीं मिलता दैट इज़ पेड, या आपको कोई ई बुक नहीं मिलती, तो यू कैन जस्ट रिक्वेस्ट ऑन library@mul.edu.pk। हम आपकी उस रिक्वेस्ट को विद इन 24 आवर्स एड्रेस करेंगे और आपकी उस रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को जो आपने लाइब्रेरी या रिसोर्स सेंटर को रिक्वेस्ट की है, इस ईमेल के थ्रू हम उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और हमारा रिस्पांस इंशाल्लाह आपको विद इन 24 आ जाएगा। इसी तरह कोविड-19 में हमने सर्कुलेशन सर्विसेज को रीशेप किया, उसकी पॉलिसी को रीशेप किया। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई हार्ड कॉपी जो दैट इज़ अवेलेबल इन लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी लाहौर, आप उसको लोन लेना चाह रहे हैं उसको, तो देन यू नीड टू एक्सेस आवर वेबसाइट पे जाएंगे तो ये आपके सामने वेबसाइट का आइकन ओपन होगा, वेबसाइट की विंडो ओपन होगी, आप देखेंगे ओपैक आपके सामने ओपन होगा। इसको मैं बेशक आपकी इस विंडो पे ओपन कर देता हूँ। ये ओपैक का बटन होगा, आप इसको ओपन करेंगे तो ये एक नई विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। ये हमारा लाइब्रेरी का कैटलॉग है। आपको अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को यहाँ से सर्च करना होगा। जो आप चाह रहे हैं कि मैंने बुक लोन लेनी है, उसको इशू करवाना है, उसको आप यहाँ से सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद उसका टाइटल आप कॉपी करने के बाद यहाँ से सर्च कर लें। फॉर एग्जांपल ये ऑपरेशन मैनेजमेंट है, मैंने मैनेजमेंट के कीवर्ड के साथ एक बुक सर्च की है। ये बुक सर्च करने के बाद आप अपनी रिक्वायर्ड बुक को कॉपी करेंगे, उसका टाइटल, और फिर हमें इस ईमेल पे सेंड कर देंगे library@mul.edu.pk। इस जो आप रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमें बुक हार्ड फॉर्म में चाहिए, हम आपके नाम पे इसको इशू कर देंगे। आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन
हमें प्रोवाइड करेंगे, आपके नाम पे हम इस बुक को इशू करेंगे और ये अगले 2 दिनों तक मीराज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के मेन गेट पे अवेलेबल होगी। You are supposed to collect that material from the designated place because it will be hold reserves for only 2 days. आपको within 2 days वो required book लाइब्रेरी के मेन गेट से कलेक्ट करनी पड़ेगी, हम आपके नाम इशू कर देंगे। इसी तरह हमने जो हार्ड बुक जो हमारे पास मौजूद हैं उसको उसके लिए सर्कुलेशन पॉलिसी को भी रिवाइज किया है। तो this is how we are offering different services to our library users। इसमें लाइब्रेरी रिसोर्सेज भी हैं और लाइब्रेरी सर्विसेज भी हैं। जैसे मैंने आपके सामने ये सारी चीज़ें काउंट की हैं, इन तमाम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आप अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को फुलफिल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी आर्टिकल या ऐसी बुक आपको अवेलेबल नहीं है, अपने इन तमाम रिसर्च डेटाबेसेस को यूज़ करने के बाद भी वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो रही या पेड है, तो मैंने आपको कहा कि आप डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस का इस्तेमाल करते हुए हमें रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। ये हमारे डिफरेंट इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, जैसे लाइब्रेरी की वेबसाइट का ये लिंक है, ओपैक का ये लिंक है, HTC डिजिटल लाइब्रेरी है हमारी। इसी तरह गो डिजिटल लाइब्रेरी जो हमने कोविड-19 में एक स्पेशल पेज डिज़ाइन किया आपके लिए, जिसमें तमाम फ्री अवेलेबल रिसोर्सेज को हमने इंडेक्स कर दिया है, वो अवेलेबल है। इसी तरह फेसबुक का पेज है जहाँ आप हमें रीच कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। और ये हमारे ईमेल एड्रेसेस हैं जिस पे आपको रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगी। जैसे आपको अगर ई डेटाबेसेस, ई जर्नल्स और ई बुक्स और ई आर्टिकल से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी या ये इन्फॉर्मेशन, देन यू आर सपोज टू ईमेल ऑन library@mul.edu.pk। इसी तरह सर्कुलेशन रिलेटेड क्यूरीज के लिए आपको assistant.librarian@mul.edu.pk पे रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगी। इसी तरह लिटरेचर सर्चिंग, इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम, साइटेशन मैनेजमेंट, प्लेजरिज्म डिटेक्शन सर्विसेज एंड जनरल क्वेरीज के लिए आपको library@mul.edu.pk पे हमें रीच करना पड़ेगा। हम आपकी उस रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को इंशाल्लाह फुलफिल करने की कोशिश करेंगे और हमारा 24 आवर में आपको रिस्पांस जो है ना वो आ जाएगी। तो इस तरह हम अपने यूजर्स को इस कोविड-19 में फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरह हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे। अभी मैं डॉक्टर साहब को हैंड ओवर करने जा रहा हूँ, जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उनका हम आंसर करेंगे। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। Dr. Saab, this is what I have in my presentation. If you have a question, I'm looking. Different questions. होपफुली आप इस स्क्रीन को देख रहे होंगे। ये डिफरेंट जो मैंने आपके सामने चीज़ें शेयर की हैं, ये हमारी फेसबुक पेज पे भी लाइव होंगी, वहाँ से भी आप इस सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपने डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं उनको वहाँ से नोट करना है या लॉन्ग प्रोसीजर को देखना है, ये सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ मौजूद हैं, आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। Over to you, Dr. Saab. Over to you, Dr. Saab. This is what I have in my presentation. Thank you very much, Zahir। और आप सबका जिन पार्टिसिपेंट्स ने
ज्वाइन किया है उन सब का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये कंटिन्यू रहे और जितनी भी आप पॉसिबिलिटी है हमारी इस हवाले से आपको सपोर्ट करने की वो हम इसके करते रहेंगे। जो आपको क्वेरीज आपको लगता है लाइब्रेरी से रिलेटेड आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आप ज़हीर साहब को लाइब्रेरी स्टाफ को वो अवेलेबल है, वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह और ये कंटिन्यू हम रखेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।